स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम टू माय चैनल निवारणा क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9 के लिए मोशन चैप्टर में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड्स और उसके साथ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसका टॉपिक स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन करने के बाद अब टाइम है यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन करने का, तो आज जल्दी से हम कुछ न्यूमेरिकल को फोकस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें कुछ चैप्टर फर्स्ट में मोशन में कुछ एक और नए टॉपिक को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जल्द से स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल को। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, यहाँ पर देखिए जो बोर्ड में मैंने यहाँ पर राइट किया है फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में क्या है कि फिगर शोज अ चाइल्ड स्टार्टिंग हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ओ रीच टू पॉइंट ए फर्स्ट, देन ट्रेवल्स 1/4 ऑफ अ सर्कल along AB and finally returns to point O. If radius of the circle be small r, then find point number first total distance and point number second displacement. जो फिगर शोज है, फिगर कुछ इस तरीके से है, मैं आपको इसमें बना देता हूँ। जो फिगर कैसा होगा, ये आपका एक सर्कल हो गया, एक सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट में क्या है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है O। सो ये हो गया A और ये हो गया B। ये पॉइंट्स को लेकर आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड पॉइंट नंबर फर्स्ट टोटल डिस्टेंस एंड सेकंड वन इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या है कि जनरली यही चीज़ है आपके पास। ठीक है, अगर हम इसको वर्चुअली मीट कर दें तो A से B ये आपका क्वार्टर है, यानी कि घूम फिर के ये जो पहला पोर्शन है ये आपका फर्स्ट क्वार्टर बन जाएगा। अब डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फाइनली AB है। तो आप देखिए द जर्नी फ्रॉम पॉइंट O रीच टू पॉइंट A एंड फर्स्ट देन ट्रेवल्स 1/4 along AB एंड फाइनली रीच टू पॉइंट O। सीधा सा मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ से हम A पे जाते हैं, A से B पर, B से फिर O पर, यह आपके पास फर्स्ट क्वार्टर को रिप्रेजेंट किया गया है। सो सॉल्यूशन में सीधे आओ स्टूडेंट, सॉल्यूशन में क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस दिस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस में सबसे पहले O से A की ओर, सो OA प्लस डिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस आपके पास क्या है, डिस्टेंस आपके पास है स्केलर, यानी वेक्टर नहीं है, तो डायरेक्शंस की नीड नहीं है, तो यू हैव टू राइट ओनली द मैग्नीट्यूड। आइए समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना स्टूडेंट्स। ठीक है, सो फटाफट राइट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या राइट किया, सबसे पहले हमने राइट किया O से A। अब O से A के बाद वो कहाँ जाएगा, O से A के बाद वो जाएगा A से लेकर सीधा B की ओर, एंड दिस वन लाइक टू बी आर्क। ठीक है, तो ये बन जाएगा आर्क AB प्लस आर्क के बाद फिर कहाँ गया वो, देखो B पर पहुंचा, B से फिर कहाँ पहुंचा, O की ओर। सो दिस इज OB और ये तो रेडियस है, गिवन है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स इक्वल टू OA प्लस आर्क AB प्लस OB। ठीक, सो OA आर्क AB का मतलब ये 1/4 का मतलब एक हिसाब से 2πr डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 1/4। ठीक है, सो 2πr डिवाइडेड बाई 4 प्लस OB रेडियस का पार्ट है, ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज R। तो आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2r प्लस 2πr बाई 4, इसको डिवाइड करते हैं, दिस इज 2 टाइम्स। सो एग्जैक्टली सॉल्यूशन कितना आएगा, यहाँ पे 2r प्लस πr बाई 2। ठीक है, r हम कॉमन ले सकते हैं, सो कॉमन लीजिए r, एंड हेयर π/2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, दिस इज डिस्टेंस D। तो आपका पहला आंसर स्टूडेंट कितना है, पहला आंसर आया r π/2 प्लस 2। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। और सॉल्यूशन में हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या है, गिवन नहीं है इन द टर्म्स ऑफ r। इन केस अगर रेडियस की कुछ भी वैल्यू गिवन हो तो हमारे पास जो भी वैल्यूज होगी हम वो वैल्यूज यहाँ पर उठा के रख देंगे। सेकेंड नंबर क्या है स्टूडेंट, सेकेंड नंबर है टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो सेकेंड नंबर में है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या है, देखो O से स्टार्ट होकर A से B और B से A,
सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल का है, फाइनल तो ओ है, इनिशियल भी ओ है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा 0, बिकॉज बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ओ टू ए टू बी और अगेन बी से लेकर ओ, तो जहां से स्टार्ट किया था घूम फिर के वहां आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, सो स्टूडेंट ये एक पहला आपके पास क्वेश्चन था, ऐसे कई मैनी मोर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एंड ऑल द क्वेश्चंस आई एक्सप्लेन फॉर यू। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको राइट करें, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Now the students, again we are going to solve one more questions. ठीक है, and this questions again based on distance and displacement, and it is again the very easy questions for you. ठीक, आप इसमें देख सकते हैं कि a particle moves over the 3/4 of a circle, radius r, what is the magnitude of its displacement and distance? एक पार्टिकल है जो 3/4 को फॉलो करता है, कंप्लीट करता है, कंप्लीट करने के बाद सर्कुलर फॉर्म पे यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो मैं एक काम करूँगा कि इसका जो फिगर है वो बना के आपको समझाता हूँ। जैसे सर्कल हो गया स्टूडेंट्स, ठीक, एकदम सर्कल बन गया। ठीक है, कंप्लीटली अच्छा बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सेंटर पॉइंट लेट करते हैं स्टूडेंट, सेंटर पॉइंट ओ, दिस इज सेंटर पॉइंट ओ। अब सेंटर पॉइंट में 3/4 का मतलब कि प्रीवियस फॉर्म पे जैसे हमने एक्सप्लेन किया था, एक पॉइंट लेट करते हैं ए और एक पॉइंट लेट करते हैं यहाँ पर बी। सपोज दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए से पहले यहाँ पे आएंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे और फाइनली कहाँ पे आएंगे बी तक। तो ये क्या कंप्लीट करेगा, ये आपका कंप्लीट करेगा 3/4। ठीक है, रेडियस कितना हो गया r। तो 3/4 को मैं थोड़ा डार्क शेड में बनाता हूँ, तो ना स्टूडेंट्स आपको क्या है कि क्लियर समझ में आएगा कि ये 3/4 है। ये एक बचा हुआ है लास्ट वाला टुकड़ा, जैसे पिज़्ज़ा हम खाते हैं, पिज़्ज़ा में 4 अगर शेप बना दे तो एक अगर निकाल देते हैं, जो बाकी जो बच जाती है 3, वो 3/4 होता है आपके पास। तो एग्जैक्टली सेम मैंने ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की है। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 3/4। अब क्या निकालना है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट निकालना है 3/4 पे। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कोई और पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है, इसको ऐसे मीट करो। बीट करने पे ये बन जाएगा 90 डिग्री, सो यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, सो 90 डिग्री बनाने के बाद ये बन जाएगा पाइथागोरस। सो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए बी, ये के हिसाब से हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस ऑफ ए बी। अब ए बी की वैल्यू क्या होगी, अगर हम पाइथागोरस की बात करें तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए ओ बी, यू नो दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, यही तो वैल्यू होगी ए बी की। सो फाइनली ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स गॉट इट? सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी नाउ हियर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। आप बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैंने पाइथागोरस क्यों लगाया। ठीक है, आखिर लगाने की नीड क्या है, बट द नीड इज देयर इज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज फॉलो वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस। हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। अब आप ए से बी के लिए डिस्टेंस क्या निकालेंगे, ए से बी के लिए डिस्टेंस कोई पर्टिकुलर फॉर्म तो आपको मिल नहीं रहा है, आपने 3/4 सिस्टम क्या कर दिया, फॉलो कर दिया, आपने कवर किया। बट ए से बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सिचुएशंस को फॉलो करते हैं और यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पाइथागोरस। ठीक है, सो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ए बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, द वैल्यू ऑफ ए बी अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी ओ बी स्क्वायर एंड अगेन ओ ए इट मीन्स आर स्क्वायर, ओ बी अगेन आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 2 आर स्क्वायर, आर इज कॉमन, अंडर रूट 2। सो आर अंडर रूट 2 इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। कोई अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो उस न्यूमेरिक वैल्यू को हम रेडियस के फॉर्म पे यहाँ रख देंगे, आपको एक परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड कंडीशन। सेकंड केस इज डिस्टेंस। अब डिस्टेंस, यू नो दैट स्टूडेंट डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड देयर इज नो नीड
फॉर द डायरेक्शंस, जब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इट मीन्स वी जस्ट फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड फॉर डिस्टेंस। हमें अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देते हैं तो इट्स वेरी इनफ फॉर द डिस्टेंस, बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शंस एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, इट इज कंपल्सरी फॉर द डिस्प्लेसमेंट। But right now the value of the distance and the distance, you know that distance we just find the magnitude. So magnitude केस में क्या होगा कि when the object moving A to B third quarter, so आप देखिए एक ये बन गया, एक पीस ये बन गया और एक पीस ये बन गया। कितने हो गए? 1 2 3, इट मीन्स 3। ठीक है, 3/4। सो यू कैन राइट हेयर 3/4 इंटू 2πr। ठीक है, 3/4 इंटू 2πr। ओके, सो कैंसिल 3/2 एंड दिस इज πr। ये आपका क्या बन जाएगा? दिस इज द वैल्यू फॉर डिस्टेंस। अगर हमें थर्ड क्वार्टर में निकालना है, एक हिसाब से ओवर 3 क्वार्टर्स हमने कंप्लीट किया। सो दिस वन इज 3/4 इंटू 2πr। ठीक है, 4 से हमने इसलिए डिवाइड किया बिकॉज 1 2 3 4 देयर आर 4 parts, so 4 and we just cover 3 quarters, 1 2 3, so this is 3/4 multiply total distance, total circumference of the circle। circumference कितनी होती है हमारे पास? 2πr, so 3/2 πr। ठीक है, so student these are the two questions which I solve you। ठीक है, so now this the time comes to find out this another some different questions and the questions again based on speeds। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे स्पीड्स के क्वेश्चन में। सो आप स्पीड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने से बिफोर फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट एंड मेंशंस ऑल द टॉपिक्स इन योर नोटबुक। ठीक है, एंड वी विल बैक इन वेरी सून। फ्रेंड्स अगेन वेलकम टू ऑल। ठीक है, वन मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व। यू कैन सी द क्वेश्चंस। व्हाइल ड्राइविंग Jayant travels 30 km with a uniform speed of 40 km per hour and next 30 km with a uniform speed of 20 km per hour, find his average speed। जयंत ट्रेवल करता है पहले 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें फाइंड करना है फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, सो टू फाइंड द एवरेज स्पीड फर्स्ट ऑफ राइट द ऑल द टर्म्स विच इज ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चंस। ठीक है, पहले इन चीज़ों को हम राइट कर लेंगे। राइट करने से क्या होगा कि क्वेश्चंस को हमें करने से बहुत इजी हो जाएगा। हमें अगर डिफिकल्ट लगता भी है ना तो वो इजी हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो स्टूडेंट क्या है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस है, फर्स्ट डिस्टेंस। सो यू कैन राइट हियर S1, दिस इज 30 किलोमीटर। ठीक है, एनी डाउट? नो, बिकॉज होना भी नहीं चाहिए। ये फर्स्ट डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। सेकेंड है 30 किलोमीटर अगेन S2, यू कैन राइट हियर दिस इज 30 किलोमीटर S2। यूनिफॉर्म स्पीड 40, सो V1। ठीक है, ये कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कितना है यहाँ पे? 20, सो V2 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर and we will find the average speed। this is question mark। now the value of average speeds, अब फॉर्मूला क्या होता है हम इनको राइट करेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड दिस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, इट मीन्स S1 प्लस S2 एंड डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ये फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स आपके पास क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। हियर यू कैन सी S1 S2 इज गिवन 30 बट द टाइम T1 एंड T2 इज नॉट गिवन। तो हमें क्या करना है? क्लियर है? पता चल रहा होगा स्टूडेंट्स कि हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले इनको निकालना है, निकाल कर सीधे उठाकर इसको यहाँ रख देंगे। ठीक, फिर उसको जैसा सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर देंगे और रखने के बाद जो भी वैल्यूज आएगी हमारे पास वो क्या होगा? सीधे एवरेज स्पीड्स। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले T1 फाइंड आउट करते हैं, द वैल्यू ऑफ T1। सो T1 निकालने के लिए ना यू नो दैट S1 इक्वल टू V1 क्रॉस T1, सो देयरफॉर T1 इक्वल टू S1 अपॉन V1। ठीक है, बहुत आसानी है।
इजी है, ठीक है, कोई इतना टफ नहीं है, इट इज़ नॉट मोर मच टफ, ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूलेज, इसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, बहुत इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। S1 कितना है स्टूडेंट्स, S1 है 30 एंड V1 इज हाउ मच, V1 इज 40, 0 से 0 कैंसिल, हेयर 3/4, हम सिंपल इसको राइट करते हैं 3/4। नाउ T2 इज इक्वल टू अगेन S2 डिवाइडेड बाई V2 एंड वैल्यू ऑफ S2 30, द वैल्यू ऑफ V2 कितना है 20, 0 से 0 कैंसिल, हेयर 3/2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आ जाइए नाउ अगेन एवरेज स्पीड्स, ठीक है, V एवरेज दिस इक्वल टू S1 कितना हो गया स्टूडेंट्स 30 प्लस 30 एंड द वैल्यू ऑफ T1 इज हाउ मच 3/4 प्लस 3/2। सो ऊपर सॉल्व करते हैं 60, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे यानी हेयर 1/4 प्लस 1/2, ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करते हैं 20, सो हेयर 20 और इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम हो जाएगा 8, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 2 प्लस 4, ओके, 8 का रेसिप्रोकल 20 क्रॉस 8 डिवाइडेड बाई 6, 3 से 2 से करते हैं, ठीक है, तो दिस इज 3 एंड दिस इज 10, 80/3। अब 80 को 3 से डिवाइड करो, सो डिवाइड करने के बाद द वैल्यू वी विल गेट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिवाइड करते हैं दिस इज 2 टाइम्स 6 0 18.26.66 किलोमीटर पर आवर, दिस इज एवरेज स्पीड्स। तो आपके पास जो वैल्यूज है वो कितना है 26.66 इज नियर अबाउट 26.7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको एक जस्ट न्यूमेरिकल बताया एवरेज स्पीड्स, वन मोर न्यूमेरिकल मैं फिर बताऊंगा अभी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन यानी इट मीन्स यू कॉपी दिस क्वेश्चंस एंड दिस सॉल्यूशंस एंड देन अगेन वी विल बैक टू अनदर क्वेश्चंस, ओके। So students, this is last questions of today video sessions, okay. Now we are going to again solve one more questions again based on average speed. So students आप देख सकते हैं Dolly drives her car on a state highway at a uniform rate of 40 km/h for 2 hours and there at a uniform rate of 70 km/h for 1 hour. कैलकुलेट एवरेज स्पीड्स, यानी कि पूरे एंटायर ट्रिप में या जर्नी में वो कितनी उसके एवरेज स्पीड्स क्या होनी चाहिए। सो दिस इज द क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस में हमें फाइंड करने से बिफोर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट ऑल द गिवन कंडीशंस, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंट बाय दिस क्वेश्चंस। तो रिप्रेजेंट कंडीशंस में क्या होगा, यू नो सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं गिवन है सबसे पहले दिस वन, इट मीन्स V1 इज 40 km/h, टाइम T1 इज 2 hours, अगेन यूनिफॉर्म रेट ऑफ V2 इज 70 km/h एंड अगेन टाइम T2 इज 1 hour. अगेन वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपसे कहा स्टूडेंट कि सॉल्व करने से बिफोर हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड्स इट मीन्स कि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन वेरी इजी वे। हाउ, लेट्स सी। एवरेज स्पीड्स, यू नो दैट एवरेज स्पीड दिस इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, ओके। नाउ हियर दिस टाइम S1 S2 are not given, T1 T2 are given, but S1 S2 are not given. Here given V1 and V2. It means कि हमें S1 और S2 सबसे पहले फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम S1 S2 फाइंड आउट करेंगे, उसका जो वैल्यूज आएगी हम सीधे उठाकर यहां रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू नो दैट स्टूडेंट्स S1 इज इक्वल टू V1 इंटू T1, पता ही नहीं बताया, अभी जस्ट मैंने बताया था इससे पहले, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो S1 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ V1 इज 40, टाइम इज 2,
this is 80 kilometer. Again S2 is V2 cross T2, and the value of V2 is how much? 70, and the time is 1, so this is 70 kilometer. Clear? Putting the value of S1 S2 and T1 T2 in equation number first. So average speed, this equal to S1 S2 80 plus 70 and divided by T1 T2, how much? 2 plus 1, this is 0. 150 divided by 3, डिवाइड करते हैं, सो 50 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको 4 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, आपको सॉल्व करवाया है, आपको बताया कि हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड. जो थोड़े से टफ होते हैं उन क्वेश्चन को मैंने समझाया. सिंपल क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं. उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं फिर से आपको उस टाइप के दूसरे टाइप के सॉल्यूशन क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा. ठीक है. सो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही. कल हम जब बात करेंगे क्लास 9 के लिए, तो 9 के जो न्यू चैप्टर टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स को मैं अपने वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा. सो अगेन माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट्स कि प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें हमारे निवारणा क्लासेस के लिए. ठीक है. आज के वीडियो के बारे में कैसा आपको लगा? आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर करें. ठीक है. थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.